दोस्तों, गरीब क्यों आखिर गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोगों की दौलत लगातार बढ़ रही है। दिन रात मेहनत करने के बाद आपके पास पैसा आता है, वो कुछ दिन भी नहीं टिक पाता। जिस दुनिया में लोगों के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, वहाँ बहुत से लोग बेतहाशा मेहनत करने के बाद भी क्यों गरीब ही रह जाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलते हैं बेबीलोन में, जो आज से करीब 3 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर शहर हुआ करता था। इस शहर का सबसे अमीर इंसान था अरकद, जिसका एक आलीशान घर था और जो अपनी पूरी जिंदगी शानो शौकत से जीता था। लेकिन इसके बावजूद उसकी वेल्थ कभी भी कम नहीं होती थी। वही दूसरी ओर उसके बचपन का दोस्त बंसीर और कोबी अपनी जिंदगी मुश्किल से काट रहे थे। जॉर्ज सेगलोन की लिखी गई बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में अरकद अपने दोस्तों और बेबीलोन के दूसरे लोगों के साथ मनी और वेल्थ बिल्डिंग की सीक्रेट शेयर करता है, जो आपको अमीर भी बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बुक में बताए गए अमेजिंग लेसन के बारे में। नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, लाइफ में हर एक इंसान हर किसी को पे करता है, अपने बिल्स पे करता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करता है, अपनी फैमिली की जरूरतों के लिए पे करता है, लेकिन वो कभी भी खुद को पे नहीं करता। खुद को पे करने का मतलब है सेविंग करना। अब सेविंग्स हमारे लिए कितनी इंपोर्टेंट है, ये तो हम सभी समझते हैं, लेकिन असल में सेविंग्स करने वाले लोग बहुत कम है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इस बुक में अरकद ने अपनी हर महीने की कमाई का कम से कम 10% सेव करने की सलाह दी है। मतलब अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो हर महीने आपको कम से कम 1,000 रुपए सेव करना है। अब सेव करने के बाद उस पैसे का क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, तो हमारे इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, अब यहाँ बहुत से लोग ये कहते नजर आएंगे कि यार 10 से 20,000 की सैलरी से क्या ही सेव कर सकता हूँ। जब मेरी सैलरी 50 से 60,000 रुपए महीना हो जाएगी तब मैं थोड़ी सी सेविंग कर लूंगा। तो भाई, ऐसे लोगों से मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप 10,000 रुपए की सेविंग भी नहीं कर पाते तो यकीन मानिए, आपको चाहे 50,000 रुपए की सैलरी मिलने लगे, चाहे 1,00,000 रुपए की मिलने लगे, तब भी आप सेविंग नहीं कर पाओगे। क्योंकि सेविंग करना एक माइंडसेट होता है जिसका आपकी सैलरी से कोई कनेक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका बॉस अगले महीने में आपकी सैलरी 10,000 रुपए की जगह 9,000 रुपए कर देता है। आई गेस तब तो आपको 9,000 रुपए में भी गुजारा करना होगा और आप कोई कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सैलरी आते ही उसका 10% निकाल कर एक तरफ रख लेते हो तो बाकी की 90% सैलरी से आप ऑटोमेटिकली गुजारा करना सीख जाओगे। और अब आता हमारा नंबर 2, लर्न टू लिव विद इन योर मीन्स। दोस्तों, हर महीने 10% सेविंग करने वाली बात कहना तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ही कम लोग इसे फॉलो कर पाते हैं। इसके पीछे का मेन रीजन है इन्फ्लुएंस एंड ह्यूमन डिजायर। सपोज कीजिए आपके किसी दोस्त ने एक नया फोन लिया तो उसका फोन देखकर आपके भी मन में नया फोन लेने का डिजायर पैदा होगा। या फिर आपके पड़ोसी ने नई बाइक या कार ली तो उससे इन्फ्लुएंस होकर आप अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए आप भी एक नई गाड़ी लेने के बारे में सोचने लगोगे, जबकि रियलिटी में आपको कोई भी जरूरत नहीं थी। ऐसे में हम 10% को सेविंग करना दूर की बात, लोन्स लेकर बैठते हैं और डेबिट ट्रैप में फंस जाते हैं। इन बेवजह के खर्चों से बचने का सबसे आसान तरीका है दूसरों से इन्फ्लुएंस ना होना और अपने खर्चों को बजटिंग करना। अगर आप अपने खर्चों का हिसाब बनाते हो, आपके पास सारे फालतू खर्चों का ब्यौरा होगा। इससे आपको गिल्टी फील होगा कि आपने बहुत सारा पैसा बेवजह ही खर्च कर दिया है और काफी ज्यादा चांसेस है कि आप अपने प्रीवियस मंथ से सीखकर नेक्स्ट मंथ में अपने खर्चों पे कंट्रोल करेंगे। और अब आता है नंबर 3, इन्वेस्ट योर सेविंग एट राइट प्लेस। दोस्तों, जब आप सेविंग्स की इंपोर्टेंस को समझ चुके हो तो नेक्स्ट मैं आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बताता हूँ। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में जब बंसीर कोबी से कहता है कि उसका मन अरकद का बटवा चुराने का करता है क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे हो गए, तो कोबी जवाब देता है अमीर लोगों की दौलत उनके बटुओं में नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि जब भी सेविंग्स करो तो आपको वो सेविंग्स अपने घर के लॉकर या बैंक्स में नहीं रखना है, बल्कि उसे सही जगह इन्वेस्ट करना है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि अमीरों का पैसा उनके लिए काम करता है। उनका पैसा उनका गुलाम होता है और उनकी सेविंग्स का हर एक पैसा उनके लिए और पैसे कमा कर देता है। अपनी सेविंग्स को स्मार्टफोन, कार या डिजाइनर क्लॉथ खरीदने में मत खर्च कीजिए, बल्कि उसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट और ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपको लगातार पैसा बनाकर देते रहे। ऐसी जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से कंपाउंडिंग की पावर से आपके एसेट्स की वैल्यू लगातार इंक्रीज होगी और आपकी वेल्थ भी समय के साथ बढ़ती जाएगी। नंबर 4, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। दोस्तों, बुक में अरकद अपनी शुरुआती दिनों की एक स्टोरी सुनाता है जब वो साल भर मेहनत करके कुछ पैसे सेव कर लेता है। जब वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस तलाश कर रहा होता है, तब उसे एक मजदूर मिलता है जो अफ्रीका जा रहा होता है।
वो मजदूर अर्गद को बताता है कि वो वहां से हीरे खरीद कर लाएगा जिसे अर्गद बेबीलोन के महंगे दामों में बेच सकता है। अर्गद अपने सारे पैसे उस मजदूर के हवाले कर देता है, लेकिन जब वो हीरे लेकर वापस लौटता है तो वो हीरे नकली निकलते हैं और अर्गद की 1 साल की सेविंग्स बेकार चली जाती है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ गलती किसकी है, अर्गद की या फिर मजदूर की? शायद आपका जवाब होगा मजदूर ने अर्गद से झूठ बोला और जानबूझकर नकली हीरे लाकर दिए। लेकिन दोस्तों, असल में यह गलती अर्गद की है, क्योंकि उसने हीरे लाने की जिम्मेदारी भी उसे दी जिसे हीरे की कोई भी परख नहीं थी। साथ ही अर्गद ने एक ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जिसके बारे में पर्सनली कोई भी नॉलेज नहीं थी। इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप 2021 में आए डीजीकॉइन से समझ सकते हो। मार्केट में अचानक से इसकी इतनी ज्यादा हाइप बनी कि इसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ने लगी और बहुत से लोगों ने इसके बारे में कुछ भी ना जानते हुए भी क्विक मनी लालच में आकर इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि जहाँ कुछ लोगों का प्रॉफिट हुआ, लेकिन वही ज्यादातर लोगों ने अपनी पूरी सेविंग्स को खो दिया। ऐसा ही कुछ पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के साथ होता है, जो सोचते हैं कि एक दिन में स्टॉक्स मल्टीबैगर बन जाएंगे और इसी लालच में वह अपना पैसा गवा देते हैं। इसलिए मार्केट की बज और भेड़चाल पर नहीं, बल्कि अपने दिमाग से इन्वेस्ट करना सीखो और हमेशा याद रखें, अगर आपको वेल्थ बनानी है तो ये एक दिन में नहीं बन सकती, बल्कि आपको कंसिस्टेंट मेहनत के साथ पेशेंस भी रखना होगा। कभी भी अपनी सेविंग्स को हाई रिटर्न के चक्कर में रिस्क की जगह पे इन्वेस्ट मत करो। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कहे जाने वाले वॉरेन बफेट भी यही सिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट रूल अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेफ रखना होता है। नंबर 5, लर्न टू अर्न मोर। दोस्तों, कहते हैं एवरेज इंसान गलती करके सीखता है और इंटेलिजेंट इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाँ एक एवरेज इंसान थोड़ी सी नॉलेज हासिल करने के बाद खुद को भगवान समझने लगता है, वही एक इंटेलिजेंट इंसान हमेशा नॉलेज गेन करने और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की मेंटेलिटी पे वर्क करता है। अब ये मैटर नहीं करता कि आप ये नॉलेज किसी गरीब इंसान से लेते हैं या फिर किसी अमीर इंसान से या फिर किसी दुश्मन से लेते हैं या फिर किसी दोस्त से। आपके पास जितनी नॉलेज और स्किल होगी, आपकी अर्निंग भी उतनी ही तेजी से बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ये नॉलेज गेन करी कहाँ से जाए? स्कूल्स में तो हमें वैसे भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती, ऐसे में क्या हमें ऑनलाइन कोर्सेस और सो कॉल्ड मेंटोर्स का सहारा लेना चाहिए? इसका सिंपल सा रूल है कि आप पैसे की राय उसी से लो जिसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया हो और जो आपको 200-250 रुपए का कोर्स का लालच देकर नहीं, बल्कि रियलिटी में कुछ सिखाए। और सबसे बेस्ट है कि आप बुक्स और बुक समरी की मदद से कुछ सीखे, जैसा कि आप अभी सीख रहे हो। नंबर 6, इंश्योर योर फ्यूचर इनकम। दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी इंसान का फ्यूचर क्रिएशन नहीं है। आपने कितने ही एग्जाम्पल देखे होंगे जब लोग अचानक से हमें छोड़कर चले जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम डेथ, हम सभी की लाइफ में एक ऐसा टाइम भी जरूर आता है जब हम ज्यादा काम नहीं कर पाते। आज आप अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, पर जब आपकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी होगी तो आप आज की तरह काम नहीं कर पाओगे। अगर आप अचानक से बीमार पड़ जाओ या आपकी मौत हो जाए तो आपकी फैमिली बेसहारा हो जाएगी। हर इंसान का फ्यूचर अनक्रिएशन होता है और बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमें फ्यूचर की अनएक्सेप्टेड सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है अपने लिए इमरजेंसी फंड तैयार करना और लाइफ में जितना जल्दी हो सके एक टर्म इंश्योरेंस जरूर से बाय करना। नंबर 7, लर्न टू स्टे वेल्थ। दोस्तों, स्टोरी में जब अर्गद को अपनी दौलत का वारिस चुनना होता है तो वो अपने बेटे नौमसिर को अपनी दौलत देने से पहले उसका एक टेस्ट लेता है। अर्गद नौमसिर को काफी सारा पैसा देता है और एक कागज पर पैसे के कुछ गोल्डन रूल्स लिख कर देता है और अगले कुछ सालों में उसे अपने दम पर कुछ वेल्थ बनाने को कहता है। लेकिन कुछ ही समय में नौमसिर अपनी बेवकूफियों से अपने सारे पैसे गवा देता है। पर जब नौमसिर अपने गोल्डन रूल को पढ़ता है तो उसे पैसे कमाने के नहीं बल्कि पैसे को संभालने की शिक्षा मिलती है और उसके बाद नौमसिर खुद की मेहनत से अच्छी खासी वेल्थ बनाकर वापस लौटता है। पॉइंट यह है कि आपके पास कितना पैसा है यह बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर यह करता है कि आप उसे कैसे संभालते हो और कैसे लंबे समय तक अमीर रह पाते हो। जो इंसान 10,000 की सैलरी में भी 10% सेव करना जानता है और अपनी डिजायर को कंट्रोल कर लेता है, वो कल के दिन 10 लाख या फिर 10 करोड़ को भी संभाल सकता है। और फ्यूचर में यदि वो किसी बड़े फेलियर की वजह से रोड पर भी आ गया तब भी वो अपनी वेल्थ वापस से बना लेगा। लेकिन जो इंसान सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लेसन को नहीं जानता, फालतू खर्चे करता है, उसकी चाहे 10 करोड़ की लॉटरी भी लग जाए, वो जल्दी ये सारा पैसा खो बैठेगा। सक्सेस की जर्नी में आपको अप्स एंड डाउन से गुजरना होगा, लेकिन इसमें मिला हुआ एक्सपीरियंस आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा और आपको अमीर इंसान बनने में हेल्प करेगा। और अब आता हमारा नंबर 8, लकी आर द पीपल
हु टेक एक्शंस। दोस्तों, मांझी द माउंटेन मैन मूवी का एक फेमस डायलॉग है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। हर एक नया दिन आपको अपनी लाइफ को चेंज करने की और अमीर बनने की अपॉर्चुनिटी देता है। अब आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाते हो या नहीं, ये आपके ऊपर है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोटिवेशन और नॉलेज तो अच्छी खासी मिल गई होगी, लेकिन आप में से 1% लोग ही इस नॉलेज का इस्तेमाल करने वाले हैं और बाकी के 99% लोग मन ही मन कोई बहाना बनाकर कोई और कॉमेडी वीडियो देखने निकल जाएंगे। किस्मत ऐसे लोगों का साथ कभी भी नहीं देती, चाहे वो कितना ही किस्मत को कोसते रहे। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, यानी कि आप उन 1% लोगों की लिस्ट में आते हो जो कि इस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और जल्दी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत बेटर बना लोगे। तो यार, आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।